Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great today. In this video, we'll be starting with the chapter Solutions. This is the very first chapter of class 12 chemistry according to ncert. And what do you mean by solutions? Solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. Or we can also say that it is a mixture of two or more pure substances. फॉर एग्जाम्पल आपने अगर घर पे जनरली डिस्कस भी करते हो कि भाई शुगर डिजोल्व हो गई आपकी वाटर के अंदर या फिर सोल्ट डिजोल्व है वाटर के अंदर तो एक सॉल्यूशन बन गया हमारा। तो डिजोल्व की बात है तो हम यही कह रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। जब डिजोल्व होगा कंप्लीटली तो सॉल्यूशन है। कोई नए प्रोडक्ट्स वहां पर नहीं बन रहे, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, देन दैट इज ए सॉल्यूशन। और जब बात कर ही रहे हैं शुगर सॉल्यूशन की, तो इफ ए डाइल्यूट aqueous solution of sugar is taken in a with a dried resins, यानी कि जो आपकी सूखी हुई किशमिश होती है अगर आप उसमें यूज करोगे किसको, आपकी aqueous diluted solution of sugar, then it will increase the size of resin, it will hydrate it। आप क्या कह रहे हैं उसको कि हाइड्रेट करेगी सॉल्यूशन। और वहीं पर अगर आप कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लोगे शुगर की, देन इट विल डिक्रीज द साइज ऑफ ए फ्रेश रेजिन। हाउ? बाय डिहाइड्रेशन, है ना। तो डिहाइड्रेशन उससे पानी निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर क्या है? डिहाइड्रेशन। डी रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर का रिमूवल। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी, उसका साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आप बात करें तो कुल्फी जो होती है, आप अगर वेंडर्स को देखते हो तो वो यूज करते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एज फ्रीजिंग मिक्सचर। और वहीं पर बात करें कुछ और भी जगह पर हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस यूज होती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशंस की, इनकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सब इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। ओके, तो क्या प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशंस की एंड व्हाट आर द terms, concentration terms, how can we use it to determine different values. So all these will be discussed in this chapter. So first of all, the what is a solution, we have discussed it just now. And another thing is a solution is binary solution. Next term is a binary solution. This is an important term in this chapter. And what is a binary? Binary का मीनिंग सिंपल, नाम से ही जब पता चल रहा है, बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जहां पर दो कंपोनेंट होंगे आपके इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर। so when two components, that is a solute and solvent, so binary simple means two components system is regarded as binary solution, and these two components are solute and solvent. जब हम बात करते हैं सोल्यूट और सोलवेंट की, सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस इन 11th आल्सो दैट सोल्यूट इज व्हाट, सोल्यूट इज द component of that solution which is present in the lesser amount or small amount. It is a component of the solution present in lesser amount, and while the solvent is the component present in the larger amount. This statement is true in 99% of the cases, and this is not 100% true because solute can be which is dissolved in another component, which can be dissolved in another component, while the solvent is in which the solute can be dissolved. तो बात किसकी है? डिजोल्व की। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब हम बात करते हैं एसिड की, नाइट्रिक एसिड, जैसे कि अगर हमारे पास है 69% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड या कोई और एसिड, तो अगर आप इसमें बात करो कि ये वाटर में डिजोल्व हो रहा है, ये क्या है आपके पास 69% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें हमारा जो सोल्यूट है वो नाइट्रिक एसिड है एंड सोलेंट क्या है? वाटर है, क्योंकि एसिड डिजोल्व हुआ है वाटर के अंदर, एसिड इन वाटर यहाँ पर है। यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि भाई वाटर के अंदर आपके पास वाटर जो है वो आपके पास डिजोल्व किया गया है एसिड के अंदर, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब वाटर को अगर आप डिजोल्व करोगे किसी एसिड के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और बहुत ही हाई हीट निकलेगी और बंपिंग होगी, तो एकदम से बाहर आपके पास क्या हो गया, हाई हीट निकल के आएगी। वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारे पास लार्जर अमाउंट जब वाटर की होगी, तो उसके अंदर हम
अपना जो एसिड है उसको डिसोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोल्यूट है दैट इज एसिड एंड सोलवेंट इज वाटर। तो ये स्टेटमेंट आपकी 100% ट्रू रहेगी कि द सोल्यूट इज द component which can be dissolved in another, and while the solvent is the component in which the solute is dissolved. So there is two types basically, that is aqueous solution and non-aqueous solution. Aqueous, as the name suggests, aqueous is what? Aqua, that is the water as solvent here, and the other is non-aqueous solution in which water is not present as a solvent, and solvents usually are benzene, carbon tetrachloride, and ether. Like these are the solvents other than water. And aqueous solution basic example can be salt in water, या फिर आप कह सकते हो इसको सोल्ट इन वाटर, जैसे हम बोलते कैसे इसको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि सोलवेंट जो है वो वाटर है एक्वस, एंड द सोल्यूट इज NaCl दैट इज सोल्ट। तो ये हमारे पास बेसिक टू टाइप्स हो सकती है, एक आपकी डिपेंडिंग अपॉन द वाटर, एंड द अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी, so types of solutions depending upon the physical state of components. So there are different categories. So one is where solute is solid and the solvent is also solid. So there are three types which can be possible where solvent is solid, that is solid in solid, solid in solid type of solutions, and another is liquid in solid, third one is gases in solid. These all three are solid solutions. Why? Because the solvent is solid. So depending upon the state of the solvent, the type of solution will be same. Okay? Because physical state of the solvent decides the type of solution. First, solid in solid, that example can be alloys, as you are very familiar with the brass and 22 karat golds, 18 karat golds. These all are the examples of solid in solid where impurities or other elements are mixed. Okay, solid. Next one is liquid in solid. These are also solid solutions. Why? Because the solvent is solid, and the example can be amalgam of mercury with sodium metal. Sodium metal is solid, and amalgam of mercury, by mercury is liquid at room temperature. Okay, and hydrated salts. Third is gases in solid, and this is also a solid solution type, and example can be hydrogen gas. This is gas in palladium. Palladium is solid. Okay, next category is where the solvent is liquid, and these all are liquid solutions. Why? Because the solvent is liquid. Simple. नेक्स्ट, अब बात करें एग्जांपल्स में, अगर सोलिड इन लिक्विड है तो हमारे पास क्या एग्जांपल है, सोलिड क्या है हमारे पास, सोल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज, यूरिया, जो ये सब क्या है, सोलिड है लिक्विड के अंदर, जैसे वाटर के अंदर है, दिस कैन बी एग्जांपल। एंड लिक्विड इन लिक्विड हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि मिथेनॉल और इथेनॉल इन वाटर हमारे पास हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें गैसेस इन लिक्विड, तो गैस इज द सोल्यूट एंड सोलवेंट इज द लिक्विड। यहाँ पर अगर हम जब भी बात कर रहे हैं तो जो सोल्यूट है उसको डिसोल्व किया गया है सोलवेंट में, हम ये बात कह सकते हैं 100% करेक्ट। ओके, एंड एग्जांपल कैन बी एरेटेड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो आप बात करते हो, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो उन सब में हमारे पास क्या है, गैस डिसोल्व की गई है आपकी वाटर के अंदर। ओके, O2 in air, these can be examples of gas in liquid. Third category is gaseous solutions. Gaseous solution in which the solvent is gas. So first one in this is solid in gas. Solid in gas, and examples are iodine vapors in air और कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अब बात यहाँ पर ध्यान रखना है, सब्लिमेशन का केस है। जो सोलिड इन गैस है वो ऐसा ऐसा नहीं है कि मेल्ट होके कोई सोलिड वो गैस में डिजोल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब्लिमेशन का केस है। सब्लिमेशन में क्या होता है, और सब्लिमेशन में आपके पास जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसियस फेज में। तो ये सब्लिमेशन के केसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट या बिलो में ऐसा आपका उसमें कन्वर्ट हो गया स्टेट में, नो। सेकेंड इज लिक्विड इन गैस, दीज आर द गैस सॉल्यूशंस। एग्जांपल्स आर ह्यूमिडिटी इन एयर और मॉइस्चर, जो आप बात करते हो, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस। Third category is gas in gas, and these are the gaseous solutions. Solid is gas, solvent is also gas. An example is
एयर, जो आप बात करते हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब आपके पास क्या है, गैसेस सॉल्यूशन के एग्जांपल। सोल्यूट भी गैस है, सोलवेंट भी गैस है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जो याद रखनी चाहिए, हालांकि पता ही होगा बट फिर भी एक रिकॉल के लिए आपको बता रहा हूँ, कि आपके पास जो सोल्यूट है और सोलवेंट है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपकी बार बार नीड पड़ेगी इनकी, सोलवेंट की, सोल्यूट की। आप अगर गिवन मास की बात करते हैं तो गिवन मास W से रिप्रेजेंट होता है, किससे, W से। दिस इज गिवन मास, गिवन मास। और अगर मोलर मास की बात करें, वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, और M की बात हम कर रहे हैं। अब जब सोल्यूट का केस है तो इसके लिए आपको क्या है, या तो W2, और या फिर हम बात करते हैं WB। और जब सोलवेंट की बात है तो W फॉर सोलवेंट आप गिवन मास के लिए कह रहे हो, और सोलवेंट के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे बाय द नंबर 1, और आप कहोगे WA, इस तरीके से। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं जब मोलर मास की, तो मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय M एंड 2 फॉर द सोल्यूट, और B फॉर द सोल्यूट। M2 और MB। वहीं पर जब हम सोलवेंट के मोलर मास की बात करेंगे तो हम कहेंगे M1 और MA। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन। आई होप यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस। So this all, that's all for this video, and see you in the next video. Till then, bye bye, take care, happy learning.